बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एकदम इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया है और कोई कसर बाकी नहीं है। कभी डिप्लॉयमेंट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, फौज डिप्लॉय कर रहे हैं, कभी नेवी का कोई यानी आप समझ लो वॉरशिप्स आ रहा है, कभी कुछ ले रहे हैं। और इस सूरत हाल में एक ही मकसद है, पाकिस्तान पर अटैक। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, ये आप जरा देखिए किस तरह के इंडिया अब ड्रोन्स पाकिस्तान में उतारने वाला है। और ये स्टेल्थ ड्रोन्स हैं, बेसिकली फ्रांस से अब ये ड्रोन्स ले रहे हैं और ये उकाब की तरह होंगे। यानी आप इसको सोचें कि इन्होंने क्या प्लान किया है कि एक तो होता है कि आप ड्रोन्स को भी भेजते हैं किसी भी मुल्क में जासूसी के लिए, और उसमें पेलोड भी होता है और बहुत सारी चीज़ें। ये स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किए गए हैं ये धोखा देने के लिए हैं। अब इन ड्रोन्स को आप देखें तो आपको दूर से लगेगा कोई उकाब उड़ता हुआ आ रहा है, और वो अंदर दाखिल होता तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई परिंदा है। और ये स्टेल्थ है, यानी ये बेसिकली रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। अब इंडिया इन ड्रोन्स को बेसिकली पाकिस्तान में उतारने के लिए जा रहा है। ये फ्रांस से ये ड्रोन्स लेने जा रहे हैं। इन्होंने लेटर ऑन फैसला किया है, फ्रांस की कंपनी के साथ मुआहदा किया है कि ये बेसिकली इंडिया में बनाएंगे इसको, लेकिन लेटर ऑन ये सूरत हाल होगी। अभी ये फ्रांस से खरीदने के लिए जा रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हजारों करोड़ के वो दिए जा रहे हैं इनकी फौज को, नेवी को, सबको, कि आप जितनी परचेजिंग कर सकते हैं आप ये ड्रोन्स लें, चीजें लें। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये इतना असला, इतना ड्रोन, ये तमाम चीजें ले रहे हैं। अब ये बेसिकली आएगा पाकिस्तान में। जो इनका प्लान है कि हम इसको पाकिस्तान में रवाना करें और परिंदों के साथ हम इसको रवाना करें, यानी पता ना चले, और पाकिस्तान के मेन एरियाज का ये डाटा लेकर आए। कैमरा इसमें लगा, हाई डेफिनेशन है, सेंसर और तमाम जितनी चीज़ें हो सकती हैं जासूसी के लिए, पूरे का पूरा एरिया स्कैन करने की ये सलाहियत रखता है। ये ड्रोन्स असल में वो पाकिस्तान में अब रवाना करेंगे। और ये बात ज़हन में रखिएगा, पहले ही इन ड्रोन्स को रवाना किया जाएगा पाकिस्तान में, और उसके बाद ये प्लान करेंगे कि वहाँ से डाटा आता है, उसकी आड़ के अंदर फिर हम पाकिस्तान पर अटैक करें। ये इनके फ्यूचर के बड़े प्लान्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ये सोचें हैं कि किस तरह, एक तो इनके पास वो ड्रोन्स हैं जो इजरायली ड्रोन्स हैं, और रिसेंटली असल में पाकिस्तान ने भी एक गन बनाई है जो इन ड्रोन्स को कई किलोमीटर दूर से ये आ रहे होते हैं तो इनको ये टारगेट कर देती है, उनको जैम भी कर देती है, उनको गिरा भी देती है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंडिया के साथ जो मुकाबला होने वाला है उसमें बड़े खतरनाक मामला आ रहे हैं। इस तरह के पता नहीं कितने ड्रोन्स वो भेजेंगे पाकिस्तान में। एक तो वो ड्रोन्स है जो हमले करते हैं, जासूसी वाले ड्रोन्स अलग हैं, परिंदों की आड़ के अंदर ड्रोन्स यानी उकाब वाले ड्रोन्स वो पाकिस्तान में भेजेंगे, ताकि वो पाकिस्तान में बेसिकली ये सिविलियन यूज़ के लिए भी होते हैं और मिलिट्री यूज़ के लिए भी। लेकिन इंडिया इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और अगर इसमें आप बड़े साइज़ के ड्रोन्स लेते हैं तो ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होती है और पे लोड लेकर जाता है, यानी हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये अंदर तक डीप इनसाइड जाते हैं और जाकर अटैक करते हैं, और स्पीड भी इनकी अच्छी खासी है। सो आप ये सोचें कि इंडिया अब किस तर्ज पर ये जंग की तैयारी कर रहा है, और उनका ये जो मामला सामने आया है जंग का, वो किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले। वो इस बात की कतन कोई परवाह नहीं कर रहे कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल है, किस तरह की लड़ाई जा सकती है। वो हर आखिरी हद क्रॉस करना चाहते हैं जंग के लिए, जो वो इस वक्त कर रहे हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इंडिया एक बड़ी जंग में उतरने वाला है। और इस जंग का क्या सरपैर होगा, क्या मामला होगा, उसका आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ को एक टारगेट दिया है उसने। रिसेंटली मोदी ने ये बात की है और उसने बताया है कि टारगेट ये दिया गया है कि फ्री एंड में दे रहा हूँ आपको, जो करना है करें, आपको पैसा रिक्वायर्ड है। उसने क्या किया आप ज़रा सुनिए। मोदी ने उसको टारगेट दिया है कि जितना पैसा रिक्वायर्ड है हम आपको देंगे, जो हथियार चाहिए आपको मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी चाहिए। आप ये कहते हैं कि फलाने मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, हमें ये चीज़ चाहिए, जो चाहिए आपको मिलेगा, मैं फ्री हैंड आपको दे रहा हूँ। मोदी ने आगे डिमांड क्या की है, उसने कहा मुझे सिर्फ विक्ट्री चाहिए। आपने जितनी तबाही करनी है करें,
जो मारना है मारे, मिसाइल मारे, मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री हैंड है। मेरे लिए क्या चीज चाहिए, आपको मैं दे रहा हूं पैसा, आपको मैं तमाम सहूलतें दे रहा हूं, आपको भर भर के मिसाइल दे रहा हूं, जो चीज चाहिए आपको मिलेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट क्या वो डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है फतह के साथ जो मैं गोल्स आपके सामने रख रहा हूं, वो गोल्स मुझे आपने अचीव करके देने। अब सुने जरा उसमें गोल्स में क्या है। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस उड़ानी है, वो ये चाह रहा है कि कश्मीर लेना है, वो ये चाह रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो पाकिस्तान में, वो चाह रहा है सरकरी का एरिया वापस लिया जाए, वो चाह रहा है कि कराची को डिस्टेबलाइज किया जाए, कराची पर अटैक किया जाए, वो ये चाह रहा है हम रूस वाला काम करें, हम इतनी तबाही करें इस जंग को, साल 2 साल 3 साल 4 साल। वो ये समझ रहा है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स में 700 अरब डॉलर्स इस वक्त पड़े हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, अगर हम इस जंग में उतरते हैं तो ये जंग इतनी कॉस्टली हो जाती है, इतनी कॉस्टली कि पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं करेगा, तो ये जंग बंद हो, अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर, और उन टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ शामिल हो कि हम पाकिस्तान के अंदर कश्मीर वापस लें, ये करें वो करें, हम पाकिस्तान में तबाही मचा, ये है उसके गोल्स। अब आप ये सोचें कि इसमें जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि जाहिर सी बात है आपका मुकाबला एक न्यूक्लियर ताकत से है, जब आप तबाही करेंगे तो अगले भी तबाही करेंगे, जब हम तबाही करेंगे तो आपको पता है कि फिर फौज को जब आपने फ्री हैंड दिया हुआ है तो उसको ये भी कहा हुआ है कि मुझे गोल्स, अब लेट से मिसाल के तौर पर वो अटैक करते हैं, हम कुछ तबाही करते हैं, अब उनको लगता है तबाही ज़्यादा है, तो वो इस तबाही को कवर करने के लिए मज़ीद बड़ा अटैक करेंगे, तो मज़ीद होगा, तो आप सोचें उस जंग की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये आप अंदाज़ा करें, गोल से होता है कि आपने कोई काम करना है, आपने करना है। वो कह रहे नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ ये गोल्स अचीव करवा कर देने हैं आपने, और ये फलाने गोल्स हैं, ये मेरे गोल्स आप अचीव करवा कर दें, फ्री हैंड है, आपको ड्रोन्स भेजें, मिसाइलों की बरसात कर दें, जो मारना है मारे, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या सूरत हाल होगी, हमें अपना टारगेट अचीव करना है। आप ये सोचें कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने 8वें तैयारे की बात की है, और अल्टीमेटली अब वो इंडिया को इस लेवल पर उकसा कर ले गया है कि जहां पर एक अटैक जो पाकिस्तान पर शायद हो सकता ना होना होता, वो अब लाजिम होकर रहेगा। अब आप ये सोच लें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बेस शाम के अंदर बनाने जा रहा है। उसकी मेन वजह तो सिर्फ जाहिर सी बात है यही है ना कि इसराइल को उसने प्रोटेक्ट करना है और इसराइल की हिफाजत करनी है, क्योंकि इसराइल जो इकदाम करने जा रहा है उसको एक ख़तरा लाहक हो सकता है। वो ख़तरात क्या हैं कि ईरान अटैक कर दे या बहुत सारी चीज़ें, ईरान बहुत सारे मामला, या हो सकता है फ्यूचर की जंग छिड़ जाए। ये सारे जितने भी अटैक हैं, ये सारी जितनी सूरत हाल है, उसमें अमेरिका उनकी मदद करेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल जब ये काम करेगा तो वो एक और ताकत को भी तो डिच करना चाहेगा ना इंडिया के जरिए, और वो है पाकिस्तान। जितने ड्रोन्स, असला मौजूदा सूरत हाल में बजट आउट ऑफ वे जाकर इस वक्त इंडियन फोर्सेस को मिल रहा है, उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी जंग की बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। और ऊपर से फिर जाहिर सी बात है, ट्रंप ने कह दिया, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, रशिया ने वार्न कर दिया ट्रंप को, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो ये जंग आपको रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। इंडिया मज़ीद बढ़ रहा है आगे, और डे बाय डे वो आगे सूरत हाल को देखिए। अभी जो उनकी एक्सरसाइज चल रही है वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और वो दुनिया का रिएक्शन देख रहे हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल इस दफ़ा सामने आ रही है कि मेजॉरिटी दुनिया के अंदर इस दफ़ा जब इंडिया जंग की बात कर रहा है, किसी एक मुल्क ने सिवाय पाकिस्तान के ये नहीं कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए और इससे तबाही होगी, खित्ते का नुकसान होगा। किसी मुल्क ने इस दफ़ा इंडिया को नहीं कहा। यानी इससे ये देखिए, यूरोप किस मुंह से कह सकता है, वो यूरोप को ऑलरेडी उनके साथ लड़ाई है। अमेरिका किस मुंह से किया, वो सिर्फ ट्रंप ने बात किया कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। उसके अलावा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो सारे ऑलरेडी जंगों में उलझे। इस वक्त सबको अपनी पड़ी हुई है, कोई जंग में जा रहा है नहीं जा रहा, लोग उसको देख भी नहीं रहे। अब आप सोचें, अगर एक मुल्क ने फैसला कर ही लिया है कि मैंने जंग करनी ही करनी है, तो बताएं फिर इस सूरत हाल में बाकी क्या कोई कुछ कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो जो भी इस वक्त मामला सामने आ रहा है, जो सूरत हाल इस वक्त वाजिया हो रही है, ये नए तर्ज के ड्रोन्स, ये धोखाधही, ये सब कुछ एक बड़ी जंग की तरफ मामला जा रहा है। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम इन ड्रोन्स को गिराएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयारी जाहिर सी बात अगर उनकी है तो तैयारी हमारी भी बहुत ज़्यादा और भरपूर है। और यही बेसिकली वो तैयारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक होपफुली अच्छा जवाब देने में कामयाब होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।